मुल्क में सियासी दर्जा हरारत हाई, अगले 72 घंटे अहमियत इख्तियार कर गए। बुध, जुमेरात और जुमा को कौमी सियासी मंजरनामे में तब्दीली का इम्कान। पूरी कौम की नजरें पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज। वज़ीर आज़म ने कल काबीना और इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया। मुबैना ऑडियो लीक पर चीफ जस्टिस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा करने का इम्कान। वज़ीर आज़म अपने सियासी राब्तों के बारे में काबीना को एतमाद में लेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक उमूर पर भी गौर किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के इजलास के दौरान आइंदा की सियासी हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, ऐसी मुशावरत हुई ना इसकी जरूरत है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के कायदे ऐवान का वोट ले चुके। मन घड़त अफवाह हकीकत नहीं, प्रोपेगेंडे से गुजरेज करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चीन के 4 रोजा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। सिपा सालार पाक फौज चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद दो तरफा दिफाई ताउन, इश्तराक अमल और दीगर दिफाई उमूर में एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद होना है। पीटीआई का कानून साज असम्बली में अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठने का फैसला। ख्वाजा फारूक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद। अपोजिशन नशिस्तों पर ना बैठने वाले पीटीआई अरकान की पार्टी रुकनीत खत्म करने का फैसला। इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 31 में से सिर्फ 7 अरकान की शिरकत पर इमरान खान बरहम। सरदार तनवीर इलियास पार्टी सदारत से भी फारिग। कयूम नियाज़ी पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर मुकर्रर। चौधरी मकबूल गुजर कानून साज असम्बली के लिए स्पीकर के लिए नामजद। परवेज खट्टर के साथ हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं भी, तो इंशाल्लाह आप लोग कारकुन जो है वो बहुत परेशान है, मुस्तरिब है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि तसल्ली रखें। परवेज खट्टर फैक्टर नहीं रहेगा। जब खान साहब को सारी सूरत हाल का पता चलेगा, परवेज फैक्टर और माओ इकबाल और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े गहरे, जहाँ पे हमारे डोडियाल आगे पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। शुक्रिया। तनवीर इलियास ने अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार परवेज खटक को करार दे दिया। कहते हैं परवेज खटक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस, जल्द सबूत सामने लाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा परवेज खटक सोचे समझे मंसूबे के तहत आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की मजबूत हुकूमत को तोड़ने की साजिश में मुलविस रहे। जब इमरान खान को असल सूरत हाल का पता चलेगा तो परवेज खटक पार्टी में नहीं रहेगा। इंतखाबात से इनकार, हुकूमत का आइन पर हमला, ताकत का सरचश्मा आवाम है। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा महज शिकस्त के खौफ और अपने मफादात के लिए आइन से इनहराफ के नताइज तबाहकुन होंगे। इलेक्शन के इल्तवा की गैर आइनी कोशिशों की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। कानून से बालातर तबका मुल्क में फस्तायत और वहशत की तारीख रकम कर रहा है। असम्बलियों की तहलील 100% आइनी और जमहूरी रास्ता है। आइन इलेक्शन के लिए 90 रोज से तजावुज की इजाजत नहीं देता। इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। इलेक्शन मेरी या तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क को कौम की जरूरत है। चीफ जस्टिस सास की नहीं, आइन और कानून की सुने। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा 2018 में साजिश के तहत नाअहल टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पीटीआई हुकूमत ने हमारे खिलाफ झूठे सियासी मुकदमात बनाए। इमरान खान कोई एक मंसूबा बता दें जो मुकम्मल किया हो। IMF के साथ सख्त शराइत पर मुआहदे किए। इमरान खान मुल्क की तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जिसके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई। इमरान खान ने नौजवान नस्ल को गालिम गलोच कल्चर दिया। इत्तेहादी हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात कर रही है। इलेक्शन पूरे मुल्क का हो या पंजाब का, होकर रहेगा। शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून और फजल रहमान सामान बांध लें। कौम यौम निजात की तैयारी करे। अदलिया का फैसला ना माना तो इमरान खान कॉल देगा और सारी कौम सड़कों पर होगी। हुकूमत अदलिया को धमकियां देने की बजाय आइन और कानून का एहतराम करे। इलेक्शन में जाना सियासी खुदकुशी करने से बेहतर है। वज़ीर मजहबी अमूर सेंटर तलहा महमूद की सेक्रेटरी अमूर ज़ियारत मदीना से मुलाकात। हज इंतज़ामात, ज़ियारत मदीना मुनव्वरा और रोड टू मक्का सहूलियात पर तबादला ख्याल। सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद का मुकम्मल गुंजाइश के साथ
उम्रा सीजन के कामयाब इनाकात पर खिराज तहसीन। कहा, कोशिश है सरकारी आज़मीन की निस्फ तादाद को हज से कबल मदीना मुनव्वरा की जियारत कराई जाए। आज़मीन हज रियासुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी के लिए सऊदी मोबाइल ऐप निस्फ का इस्तेमाल सीख सकें। मोहसिन नकवी अपनों के ठुकराए बुजुर्गों से ईद मिलने ओल्ड होम सेंटर पहुंच गए। बुजुर्गों से मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद दी, तहाइफ भी तकसीम किए। वज़ीर आला का आफियत में मुकीम तमाम बुजुर्गों की BISP में रजिस्ट्रेशन कराने का हुक्म। बुजुर्गों का बाकायदगी से मेडिकल चेकअप कराने की हिदायत। बुजुर्ग अफराद का आफियत में खाने के म्यार और दीगर सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म, परदेसियों की वापसी शुरू। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी। सरकारी दफातर, कारोबारी मराकज और तालीमी इदारे कल से दोबारा खुलेंगे। परदेसियों का कहना है कि अजीज़ो अकारिब के साथ मिलकर ईद की खुशियां दोबारा हो गई। ट्रांसपोर्टर्स की हड़दर्मी, किरायों में 200% से ज्यादा इजाफा। ईद मनाने परदेस के शहरियों को वापसी पर सफरी मुश्किलात। मुसाफिरों का कहना है पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अब किरायों में इजाफा करके हम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। महकमे मौसमियात की कल से मुल्क के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश का सिलसिला इतवार तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। मरी, किलियात और पोटोहार में भी बारिश की पेशगोई। आज सिंध बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, तुरबत और ग्वादर में बारिश का इम्कान है।